लास्ट वीडियो में मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी की बात करी थी कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी सेटबैक्स और काफ़ी टाइम के बाद। बट रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा। कपिल शर्मा, कुशा कापिला, करण जौहर, राम कपूर, मतलब जिन्होंने बादशाह, मतलब बिल्कुल ड्रामेटिक वेट लॉस किया है जिन्होंने। आप अगर आप इनका फेस देखोगे तो काफ़ी पतला और बियर्ड सा लग रहा है। स्पेशली अगर आप करण जौहर को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मानो गाल में गड्ढे पड़ गए हों, किसी ने वैक्यूम डाल के खींच लिया वो सारा फैट। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एंड वही मैं एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, किसी ने ओजेम्पिक फेस कमेंट किया हुआ था। तो जब मैंने इसे गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये टर्म पड़ा है ओजेम्पिक नाम के एक इंजेक्शन से, जो कि यूज़ होता है ओबेसिटी और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। यूएस में ये 2017 से यूज़ हो रहा है। तो लोगों ने क्या देखा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ थे जैसे इलॉन मस्क एंड अदर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, जिन्होंने एकदम से वेट लॉस कर लिया एंड उनका फेस बहुत ही अजीब सा दिखने लगा, जैसा कि आप फोटोज़ में देख सकते हो। एंड इवन इलॉन मस्क ने तो एक दो बार ट्वीट करके भी ओजेम्पिक को एक्सेप्ट किया है कि वो ले रहे हैं। तो वहाँ से ये पॉपुलर होने लगा एंड धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हो गया है। काफ़ी लोग इसे यूज़ करने लगे हैं, इतना कि 1 आउट ऑफ 8 पर्सन इन यूएस ने कभी ना कभी ओजेम्पिक लिया हुआ है। तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई और मैंने थोड़ा और रिसर्च करी इसके बारे में। एंड वही रिसर्च मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज के वीडियो में, कि क्या है ओजेम्पिक एंड क्यों इसे मिरेकल ड्रग के नाम से बोल रहे हैं एंड क्या है इसके इफेक्ट्स डायबिटीज़ और ओबेसिटी के लिए। ओजेम्पिक से पहले थोड़ा बायोलॉजी समझते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन है GLP-1, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो रिलीज होता है जब हम खाना खाते हैं। अब इसका काम क्या है? ये ब्रेन को जाके सिग्नल देता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब खाना खाना बंद करो। तो ओजेम्पिक जो है वो इसी हार्मोन का एक डुप्लीकेट वर्जन है। इट्स लाइक कि इसे मैन्युफैक्चर किया है टू मिमिक GLP-1। अब जैसे GLP-1 तो नेचुरली हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल देता है जब हमारा पेट एक्चुअली में भर चुका होता है। बट ओजेम्पिक क्या करता है कि जैसे ही आप इस इंजेक्शन को लेते हो तो ये हमारे ब्रेन को जाके उसी समय सिग्नल देता है कि अब पेट भर चुका है, अब खाना मत खाओ। भले ही आपने यूजुअल से कम खाना खाया हो, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी में ही आपके ब्रेन को सिग्नल दे देगा। अब और क्या करता है, ये आपके स्टमक में जाके आपका डाइजेशन स्लो कर देता है, जिससे आप बहुत टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। एंड पैनक्रियाज में जाके ये इंसुलिन प्रोडक्शन का भी काम करता है। तो इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे वेट लॉस शुरू हो गया पेशेंट्स का, जब उन्होंने एडमिनिस्टर करना शुरू किया। एंड धीरे धीरे ये इसलिए इतना पॉपुलर हो गया बिकॉज वेट लॉस में ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा था। लोग काफ़ी जल्दी इतना वेट लॉस कर रहे थे। एंड मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी बदलने लगी थी। जो जंक फूड ज़्यादा खा रहे थे, सर्वेज में देखा गया कि उनका जंक फूड की क्रेविंग कम होने लगी, उनको हेल्दी खाने का ज़्यादा मन करने लगा। तो ये सारे बेनिफिट्स यूजुअली तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट एक ड्रग लेने से इतना इजीली ये अचीव हो जाएगा, तो इसीलिए इसे मिरेकल ड्रग कहने लगे। एंड तभी आप सोच सकते हो कि इंडिया में भी जब सेलिब्रिटीज़ को देखा गया एकदम से इतना वेट लॉस करते हुए, तो लोगों ने थोड़ा सा सस्पिशन दिखाया। बट मेन पॉइंट ये है कि ये कितने इफेक्टिव हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं और क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये हमारे लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज जनरल पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ अस जो हम हेल्दी रहने की सोचते हैं, एक हेल्दी एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या ये उसका एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है या नहीं, चलो इस बारे में जानते हैं। सो हम प्रोस की बात करें तो फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड एपेटाइट। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये देखा गया कि जो लोग ओजेम्पिक ले रहे थे उनका लिटरली जंक फूड खाने का कम मन करता है एंड दे वर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स हेल्दी फूड। कमाल की बात नहीं है ये। मोस्ट ऑफ द पीपल जो वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि जंक फूड जो होता है वो इतना टेस्टी होता है, बट इसको लेके आपका विदाउट इवन ट्राइंग आपको हेल्दी फूड खाने का मन कर रहा है। इससे कमाल की बात क्या हो सकती है ना? लाइक कर दो फिर इसी बात पे। लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। नंबर सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑन वेट। जैसे वीडियो में हमने पहले बात करी थी कि कैसे ओजेम्पिक लेने से कम खाना खा रहे हैं लोग एंड पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, तो उसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि वेट लॉस होने लग गया बहुत जल्दी। तभी बादशाह भाई का वेट आपने देखा इतनी जल्दी कम हो गया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नंबर थर्ड इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हार्ट। सी डायबिटिक पेशेंट्स एंड ओबीस पीपल में जो GLP-1 हार्मोन है वो ओजेम्पिक लेने से पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो ओवरऑल इसके पॉजिटिव्स तो हैं। देखो, व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग डायबिटीज़ एंड ओबीस लोगों के लिए, जिनके लिए वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसको लेने से वेट लॉस जल्दी हो रहा है और जो उनके अदर रिस्क हैं उसको भी कम कर दे रहा है।
बट जैसा हम जानते हैं कि हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव साइड भी होंगे। तो चलो बात करते हैं अब नेगेटिव साइड की। कुछ तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, जी घबराना एंड समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन। अच्छा वो, हाँ, जिससे मैं डरता हूँ। कुछ रेयर हैं बट रिस्की हैं, जैसे पेनक्रियास की दिक्कत होना और थायराइड। जैसा कि मैंने अपने फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस वाली वीडियो में बात करी थी कि वेट लॉस का मतलब हमेशा फैट लॉस नहीं होता। वेट लॉस का मतलब हो सकता है मसल लॉस, वाटर लॉस एंड न्यूट्रिएंट लॉस। सेम यहाँ भी अप्लाई होता है। ओज़ेम्पिक लेने से लोगों का वेट लॉस तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ मसल लॉस भी है, जिससे आपकी थकान बढ़ती है, आपको काम में मन नहीं लगता, आप थका-थकी से फील करते हो एंड एवरीथिंग टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। अच्छा, एक और बात को एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे वेट लॉस की बात तो हमने करी, राइट, कि रैपिड वेट लॉस हो रहा है, बट तब क्या होगा जब ओज़ेम्पिक लेना छोड़ देंगे। तो यूएस में देखा गया कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिसने ओज़ेम्पिक लिया था और फिर छोड़ दिया था, 1 साल के अंदर उनका वेट उसी लेवल पे आ गया जहाँ वो पहले थे। तो इससे हमें समझ आता है कि ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है वेट लॉस का। टू समराइज़, मैं ये कहूँगा कि ये मेडिसिन जो भी हैं, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो सकती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी को क्योर करने के लिए, स्पेशली इंडिया में जहाँ ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बस इसकी कॉस्ट अगर कम हो जाए तो इट विल बी इफ़ेक्टिव फॉर मास पॉपुलेशन। बट अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें जो एक हेल्थी रहना चाहता है, जो फिट रहना चाहता है, तो उसके लिए आई थिंक बेटर ये रहेगा कि हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। अगर आप ओवरवेट हैं और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज से वेट कम हो सकता है आपका, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो, वेट ट्रेनिंग करो, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया गया है। उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे अपनी हेल्थ को लेके, एंड नॉट जस्ट फिजिकल बेनिफिट्स, उसके मेंटल बेनिफिट्स भी होंगे। आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगी एंड आपकी ब्रेन फंक्शनिंग होगी, वो भी इम्प्रूव होगी, जो कि कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन हमें नहीं दे सकते, इवन इफ़ वो इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए। बाकी जो गेन्स हैं उसकी भी अपनी वैल्यू है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आज से ही अपनी हेल्थ जर्नी आप शुरू करो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।